कोरोना महामारी के इस दौर में लोगों को कई तरह की मानसिक परेशानियां भी हो रही हैं, जिससे लोगों का आत्मबल कमजोर हो रहा है। ऐसे में लोगों के लिए जरूरी है कि वो योग प्राणायाम की ओर ध्यान दें। इन तमाम मुद्दों पर हमारे सहयोगी संकेत उपाध्याय ने बात की आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर से। नमस्कार, एनडीटीवी की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय और हमारे साथ एक बहुत ही विशेष मेहमान जुड़ गए हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के श्री श्री रविशंकर। गुरुदेव, आपका बहुत बहुत स्वागत एनडीटीवी इंडिया में। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि कुछ दिन पहले आपने एक स्पीच दी थी एक कार्यक्रम में जिसका नाम था पॉजिटिविटी अनलिमिटेड, जिसमें आपने 4 मंत्र दिए थे कि जिसका पालन करना चाहिए। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे वो क्या 4 चीजें थी जिसके बारे में आप बात कर रहे थे? सबसे पहले हमें क्या करना है, जो परिस्थिति को संभालने के लिए अपने भीतर आत्मबल को बढ़ाना है। आत्मबल बढ़ाना है, अपने भीतर जोश बढ़ाना पड़ेगा। पहला पॉइंट है। देखिए, जब तक जोश नहीं जगता है, हम परिस्थिति हम पर हावी हो जाती है। हम फिर उस परिस्थिति को हम कुछ नहीं कर सकते। उस परिस्थिति में अपने आप को बड़ा कमजोर महसूस करते हैं। आत्मबल जगाने के लिए सबसे पहली बात यह है जोश जगाना। भगवान कृष्ण युद्ध में कांपता हुआ अर्जुन को यही बोले कि तुम जागो पहले। तो जाग उठो, अपना जोश जगाओ। तुम्हारे भीतर इतना बल है, शक्ति है, इसको पहचानो। तुम इस सब संकट को तुम पार कर सकते हो। ये कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास जगना चाहिए। वो जोश के जरिए जग जाएगा, नंबर 1। दूसरी बात है, हमें होश संभालना है। जोश में आ जाते हैं, जब होश नहीं होता तो विध्वंस काम हो जाता है। जब भी हम सिर्फ जोश में रहते हैं, कई बार काम ऐसे कर बैठते हैं, इसके बाद में हम अफसोस करने लगते हैं। इसलिए सिर्फ जोश से नहीं चलेगा, साथ होश की आवश्यकता है। होश जगाओ। होश कैसे जगाएं? मैं कहूँगा यहाँ होश जगाने के लिए हमारी सारी साधना है। ये सब साधन सामग्री जो है, योगा करने का, प्राणायाम करने का, मन को शांत करने का, ध्यान करने का, ये जो जितने भी है, ये सब जोश भी जगाता है एक तरफ से, दूसरी तरफ से होश भी बनाए रखता है। होश बढ़ाए। और तीसरी बात है करुणा। हम सबके भीतर करुणा छिपी हुई है, उसको अभिव्यक्त करने का यही समय है। यदि इस समय में भी हम अपना करुणा का अभिव्यक्ति नहीं देते हैं, उसको एक अभिव्यक्ति नहीं देते हैं, फिर लगता है वो सूख ही गया हमारे भीतर। मानवीयता का झलक इसी वक्त हमको दिखना चाहिए, हमारे भीतर, औरों के भीतर। दूसरों के दर्द को अपना दर्द माने और उनके लिए जो अपने से हो सकता है वो सेवा करें, उनकी सेवा में लगे। ये करुणा का वास्तविक रूप है। हर एक आदमी करना चाहता है, मगर कहीं ना कहीं कोई हेसिटेशन है, किसी तरह से संकोच है, उसको टालने लगता है। देखिए, जब भी कोई अच्छा काम करना होता है, हम कहते कर लेंगे, हाँ करेंगे, ना नहीं बोलते, हाँ करेंगे, कल परसों, कभी बाद में कर लेंगे। मगर किसी पर क्रोध करना हो, किसी को गाली देना हो, हम तुरंत करते, नहीं तो हमें चैन नहीं पड़ता है। तो इसको रिवर्स करना चाहिए। हमको अपना क्रोध का प्रदर्शन करना हो तो थोड़ा थाम के करो, सोच के करो, होश में आके करो। मगर अपना करुणा को अभिव्यक्त करना हो तो देर नहीं करना, फिर तो वो कम होता चला जाता है। इसलिए जब भी कुछ सेवा करने का मन करता है, अब तो मन करता ही है, जो आवश्यकता चारों ओर दिखती है तो अवश्य करें। हाँ, मान लीजिए आपके अड़ोस पड़ोस में लोग त्रस्त हैं और भोजन नहीं बना सकते, सब लोग बीमार हैं, आप अपना खाना ले जाके उनको दीजिए, बनाइए अपने घर पे। और किसी को डॉक्टर के साथ मुलाकात कराना हो या उनको कोई सलाह देना हो, आत्मबल बढ़ाने के लिए 2-4 बातें करनी हो, ये सब तरह की सेवा मैं समझता हूँ इस वक्त हर व्यक्ति कर सकता है। जो जो कर सकता वो करें।
जो अपने से नहीं होता वो सेवा नहीं बोला जाता है। अपने से जो संभव है हम आसानी से कर सकते हैं, वही सेवा वो करना चाहिए। श्री श्री रविशंकर जी, एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं। देखिए, ये जो आपने बताए हैं 4 मंत्र, ये आपने उन लोगों के लिए बताए हैं जो कोरोना से जंग हार गए। वो स्वाभाविक भी है, लोग समझेंगे कि एक महामारी है, कुछ लोग बुजुर्ग थे, समझ में आता है, लेकिन कुछ बहुत जवान लोग भी चले गए। बहरहाल उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? वो अपने मन में किस तरीके से सकारात्मकता लाएं जो जानते हैं कि उनकी मृत्यु या उनके परिवारजनों की मृत्यु कोरोना वायरस की वजह से नहीं, ऑक्सीजन, बेड, दवाई, इन सब चीजों की कमी की वजह से मौत हुई। मृत्यु के कई कारण निकल आते हैं इस तरह से कि हम नहीं चाहते हुए भी जो हम करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, नहीं चाहते हुए भी जो नहीं होना चाहिए वो हो जाता है। मैं इस वक्त ये कहूँगा, देखिए, वो आत्मग्लानि की बोझ लेके मत बैठो। इस वक्त ईश्वर में प्रार्थना करो, ईश्वर से प्रार्थना करो, ईश्वर में अपना मन लगाओ कि सबका मालिक एक है, वो मालिक है। ये जो कष्ट की परिस्थिति में हम एक बड़ी शक्ति की ओर अपना नज़र उठा के नहीं देखेंगे तो हम जीवन में बहुत चूक जाएंगे। ऐसे चूकना नहीं है हमें। इस परिस्थिति में खास तौर से अपना जो कुछ कर सकते हैं अपना किया, जो नहीं कर सकते हैं वो ईश्वर के ऊपर छोड़ दिया। ये हमें करना, ये एक कला है अपने आप को संभालने की, और ये जो दृश्य जगत के अतीत में कुछ है उस सत्य को पहचानने की। इसीलिए कहते हैं ना भगवान शंकर को सर्व नमस्तस्मै सर्व कारण कारणाय, सब कारण के कारण रूप का कोई और शक्ति है, उस शक्ति के ऊपर भरोसा करें। हमें बाकी लोगों से तो भरोसा छूट जाते। अब देखिए, डॉक्टर अपना पूरा मेहनत करके जो कर सकते वो कर रहे हैं, फिर भी वो बचा नहीं पाते, तो डॉक्टर पर हमला करना, ये अपना क्रोध उस पर व्यक्त करना, ये उचित नहीं है। ऐसे ही मान लो व्यवस्था पर, हॉस्पिटल पर, सरकार पर, दूसरे, क्रोध तो आता है, ये सहज है। अपना क्रोध कहीं ना कहीं उसको अभिव्यक्त करना चाहते, मगर इसमें थोड़ा थाम के, सोच समझ के इसको अभिव्यक्त करना चाहिए। क्रोध का अभिव्यक्ति आवश्यक है, मगर होश के साथ। इसलिए मैं कहता हूँ इस वक्त भी हमें क्या वो स्मरण रहे, एक शक्ति है, मृत्यु हमारे सामने खड़ी है इस वक्त, कोई भी कभी भी मर सकता है, ऐसी परिस्थिति है। कम से कम इस परिस्थिति में हमारे भीतर वो जागना चाहिए, वो वैराग्य और ईश्वर विश्वास जगे। ये 2 बात होने पर फिर हम ऐसे हरकतें नहीं कर बैठेंगे। और एक और बात मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इस वक्त कुछ ऐसे कुबुद्धि के लोग हैं जो ऑक्सीजन को चुरा के छिपाते हैं, अस्पताल के बिस्तरों को ठेके लेकर के उस पर पैसा बनाने के, अरे धन कमाने का इस तरह से, कमाने के लिए इस तरह से हरकतें करना, समाज में घोर अपराध करना, ये किसी भी स्तर से स्वीकार नहीं करना चाहिए। इसके विरोध में तो हमें खड़ा होना चाहिए। श्री श्री रविशंकर जी, इसी पॉजिटिविटी अनलिमिटेड सीरीज में जो सरसंचालक हैं, जो कि आरएसएस के प्रमुख हैं, मोहन भागवत, उन्होंने ये बोला और माना कि हम लोग सब गफलत में आ गए थे, हम लोगों ने नज़रअंदाज कर दिया था शायद पहली वेव के बाद, जबकि पूरी चेतावनी दी गई थी डॉक्टरों द्वारा, वैज्ञानिकों द्वारा। अभी भी आप देखें, जैसे ही मामले हल्के से कम होने लगे हैं, आप देखिए लोग दोबारा बाहर निकलना शुरू कर दिया है, शायद अपने रोजमर्रा की जीवन गुजर बसर के लिए कर रहे हों या जो भी कर रहे हों। आपको क्या लगता है कि ऐसे वक्त में कितना जरूरी है एक सीख लेना कि आप इस वायरस से तभी जीत सकते हैं जब आप मजबूत हों और मजबूती से पालन करें? सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है, मगर इसको पैरानोया नहीं बनाना है हमको। ये 2 बात होती है, एक तो सावधानी से रहना है, दूसरा है आजकल क्या है, मानसिक अस्वस्थता इतना बढ़ गया है, कई लोगों को ये ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर होने लगे। हमारे देश में ऐसी तो हमने बहुत रेयरली सुना, था ही नहीं। अब
इतना अधिक मानसिक अस्वस्थता है, कमरे में बंदी रहे, किसी से बात ही नहीं करो, किसी के पास ही नहीं हो, इस तरह का एक भय पैदा हो गया। इसलिए मैं कहूँगा एक बैलेंस्ड वे लेना पड़ेगा हमको, सावधानी बरतना है, मास्क पहनना चाहिए, जो कानून को फॉलो करे, मगर ये भी रखे कि ये भी ऐसी एक बीमारी, एक पैंडमिक, इसका जो मृत्यु का संख्या देखेंगे वैसे परसेंटेज तो बहुत लो है, लोग इसमें से निकल तो जा रहे हैं। पहला जो वेव आया उसमें से इतने ज़्यादा लोग नहीं मरे, इसलिए लोग कुछ ज़्यादा उसमें हिम्मत करके आगे चलने लगे, उसको लाइटली ले लिया, ये सच बात है। पर ये सेकेंड वेव जो है कुछ ज़्यादा ही खतरनाक और यंग लोगों को अफेक्ट कर रही है। तो अवश्य हमें सावधानी बरतना है, और मैं समझता हूँ इसके मूल में जाना चाहिए हमें। ये ऐसी बीमारी प्राकृतिक मुझे कदापि नहीं लगता है, ये इसके पीछे कुछ षड्यंत्र है, कुछ ताकतों का हाथ है, ऐसा मैं मानता हूँ। और ऐसी चीज़ों के लिए हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए, प्रिपेयर्ड तो रहना आवश्यक है। जी, श्री रविशंकर जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने बोला कि लोगों के अंदर क्रोध है, तो ये क्रोध कुछ हद तक स्वाभाविक भी है कि किस तरीके से वो नाराज हुए कि व्यवस्था नहीं थी, और व्यवस्था की कमी की वजह से बहुत सारे मामलों में लोगों की मृत्यु हुई। अगर ऐसे में लोग क्रोधित होते हैं अपनी सरकारों के खिलाफ इस उम्मीद से कि सरकार उनकी सुने, तो मैं श्री रविशंकर जी आपसे पूछना चाहता हूं इसमें गलत क्या है? देखिए, हर बात में कुछ अंश सत्य तो होता ही है, मगर सर्वांश में सत्य है ये कहना मुश्किल होता है। जब तक उसकी गहराई में नहीं जाओ तब हमको पता चलता है कि भाई मान लो कोई फ्लड आ जाता है, सुनामी आ जाती है, किसी ने भी सुनामी का इतना जोर से जो प्रभाव होगा ऐसा किसी ने अंदाज नहीं लगाया, फिर सुनामी आ गई, क्या करें। जापान जैसे देश जो हमेशा हर चीज़ के लिए तैयार रहती है, उस देश नहीं संभल पाया उसको। इसी तरह से कोरोना जब आया अमेरिका में, देखिए हमारे देश से भी और मुसीबत की परिस्थिति में थे वो। तो मैं इन सब बातों में ये कहूँगा कि सर्वांश में सत्य नहीं है, आंशिक सत्य अवश्य है इसमें। जाते जाते श्री रविशंकर जी, मैं चाहता हूं कि अगर आप थोड़ा सा अपने कार्यक्रम के बारे में भी बता दें, क्योंकि सरकारों के अलावा बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, हमने देखा इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं, व्यक्तिगत तौर पर काम कर रहे हैं। आपकी भी संस्था आर्ट ऑफ लिविंग कुछ काम कर रही है, अगर आप उसके बारे में बताना चाहें। देखिए, ये हमारे कार्यकर्ता लोग पिछले साल से लगे हुए हैं, काफ़ी जहाँ पर मास्क की ज़रूरत है वहाँ मास्क डोनेट करते आए हैं, जहाँ भोजन का आवश्यकता है वहाँ भोजन बना के परोसे हैं, वहाँ लोगों को रेशन दिया है। इस तरह से कई एक्टिविटी चलते चले आ रहे हैं। अब हमने सोचा कि अभी ये गांव के स्तर पर भी जा रहा है सब जगह, तो हमें और अधिक वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, सब लोग मिल के इस काम को संपन्न करें। इसलिए इसका एक नया नाम लेके अभी शुरू किया, मिशन ज़िंदगी। तो लोग सब जुड़े इसमें और फिर लोगों को अवगत कराएं कहाँ हॉस्पिटल में बेड है, कहाँ पर ऑक्सीजन मिल सकता है, उनको कैसे दिला दें इस तरह। और प्लाज्मा, किसी को प्लाज्मा की ज़रूरत है वो कैसे कर। इससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात है कि लोगों को योग और मेडिटेशन सिखाने का एक योगा और मेडिटेशन का प्रोटोकॉल बनाया, निःशुल्क रूप से ये सभी लोगों को सिखा रहे, जिसमें वो उनका इम्यूनिटी बड़े अच्छे रहे, रोग निरोधक शक्ति बढ़े उनके भीतर, उनका मन ठीक रहे, स्वास्थ्य ठीक रहे। और कोविड के बाद जो इसका असर पड़ता है व्यक्ति के जीवन में वो बहुत चिंताजनक है कि कोविड तो आके निकल गया, नेगेटिव भी हो गए, मगर उसका असर हमारे मस्तिष्क पर, हमारे हृदय पर, हमारे फेफड़ों पर, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर बहुत पड़ते हैं, ब्लड शुगर पर पड़ते हैं, ब्लड प्रेशर पर पड़ते हैं। इन सब को काबू करने के लिए हमें
विशिष्ट आसन, प्राणायाम और ध्यान वगैरह भी सिखा रहे हैं। साथ ही साथ आयुर्वेद के भी जो फार्मूलास हैं, नुस्खे हैं इसमें, उसको भी बताते जा रहे हैं। तो इसके लिए मुझे और भी अधिक वॉलंटियर्स चाहिए, इसलिए एक मिशन ज़िंदगी करके एक चालू किया है जिसमें अधिक से अधिक युवा जोड़े, आप सबको जोड़े और जुड़ जाएं और अच्छे से काम करें गांव-गांव में, यही विचार है। श्री रविशंकर जी, एनडीटीवी से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।